भारतीय सेना में जाना और देश की सेवा करना यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। यह गौरव कुछ चुनिंदा लोगों को ही नसीब होता है। हिंदुस्तान में आर्मी एक जॉब नहीं बल्कि एक भाव है। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए द्वारा शनिवार को पीओपी यानी पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सेना में शामिल हुए नए अफसरों को देखते ही पता चल रहा था कि वे कितना गौरवान्वित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। जज्बा बढ़िया है, जो भी आएगी कठिनाई उसका सामना करेंगे और बढ़िया से करेंगे। मिली थी पेरेंट्स टीचर है तो इन्होंने कहा कुछ बढ़िया करना है देश के लिए, इसलिए पेरेंट्स से प्रेरणा मिली है। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम गीत की आवाज ने धरती और आसमान को भी गौरव युक्त कर दिया। साथ ही आईएमए गीत पर ताल बनाते हुए कैडेट जैसे ही ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे, लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इसके बाद आईएमए में अंतिम पग भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। उत्तराखंड के 24 युवा भी भारतीय सेना में शामिल हुए। मैं एक चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ। तिरकोट है मेरे गांव का नाम और हम देहरादून में सेटल हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो पहले आर्मी में थे, वो एज अ ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हुए हैं। तो फिर मैं बचपन से हमेशा मैं पेरेंट्स में मैंने अपने फादर को देखा है यूनिफॉर्म में थे, और जो मेरे काफ़ी रिलेटिव है यूनिफॉर्म ही पहनते थे। तो काफ़ी उसी समय से मैंने सोचा था हमेशा कि जब भी मैं कुछ बड़ा हो जाऊं तो एक यूनिफॉर्म पहनूं। इसके अलावा 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। शनिवार सुबह 8:45 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का शुभारंभ हुआ। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। सेना में शामिल हुए युवा अधिकारी अंतिम पग भर ही रहे थे कि आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। इसके बाद उपसेना प्रमुख ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मानों से नवाजा। आइए जानते हैं आईएमए का इतिहास। 1932 में महज 40 कैडेट्स के साथ इस अकादमी का उद्घाटन हुआ था। एकेडमी के पहले कमांडेंट ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस बने थे। बता दें कि आईएमए के पहले जत्थे पायनियर बैच से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और म्यांमार के पूर्व सेना अध्यक्ष स्मिथ के साथ पाकिस्तान के प्रथम सेना अध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी पास आउट हुए थे। शायद तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि आईएमए देहरादून देश को इतनी शक्ति देगा। देहरादून में जिस स्थान पर अब भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए बना हुआ है, वहां पर 8 से 9 दशक पहले तक रेलवे स्टाफ का कॉलेज हुआ करता था। इस जगह पर कॉलेज का 206 एकड़ कैंपस और दूसरी सभी चीज़ें भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए को ट्रांसफ़र की गई थीं। देश को आज़ादी मिलने के बाद पहली बार एक भारतीय ने अकादमी की बागडोर संभाली। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह के कमांडेंट बनने के बाद 1949 में इसे सुरक्षा बल अकादमी का नाम दे दिया गया। बाद में इसका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी भी रखा गया था। 1954 में एनडीए के पुणे स्थानांतरित होते ही इसका नाम मिलिट्री कॉलेज रख दिया गया, जिसके बाद 1960 में इसे इसका वर्तमान नाम यानी भारतीय सैन्य अकादमी का नाम प्राप्त हुआ। 10 दिसंबर 1932 को खुली इस अकादमी को इसी तारीख पर 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा पहली बार ध्वज प्रदान किया गया। बता दें कि साल में 2 बार यानी जून और दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार को आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाता है, जिसके खातिर हिंदुस्तान की सेना को प्रतिभाशाली अधिकारी मिलते हैं। आईएमए देहरादून का देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा हाथ रहा है और हमेशा रहेगा।